नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन जी। स्वागत कर रहा हूं जनरल राजीव नारायणन जी का। और आप सभी को याद भी दिला रहा हूं कि 21 मार्च 2026 ये दिनांक है, ये तिथि है हमारी दी जयपुर डायलॉग कोंकण समिट मुंबई की। तो जनरल नारायणन भी वहाँ रहेंगे और जनरल नारायणन से कहूँगा कि थोड़ा आप बताएं दर्शकों को। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा जमावड़ा है, राष्ट्रवादियों का है कोंकण समिट। और आप देख लो जो इंटरनल चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, राष्ट्रवादियों को जुड़ के काम करना है। आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो साक्षात्कार होगा, मैं वहाँ पे रहूँगा, मिलिए। कोई आपको डाउट्स है, कोई बात करना है, खुल के बात करिए। अमंगस्ट अदर्स बहुत दिग्गज लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, उनके भी आप साक्षात्कार कर सकते हैं, तो आइएगा जरूर जी। तो अब चलते हैं। एक काम तो आज हुआ है जो पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है, फॉर वॉट एवर इट इज वर्थ। और दूसरा, ट्रम्प अंकल का काम तो दस्तूर चल ही रहा है। लेकिन मैं शुरू करूंगा एक अजीबोगरीब एक समाचार आ रहा है उससे। और चूंकि आप चाइना एक्सपर्ट हैं तो मैं उसी अजीबोगरीब समाचार से आरंभ करूंगा कि इस समय एक बज़ चल रहा है ट्विटर पे कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने हमला कराया है चाइना में। चाइना में 3 एक्सप्लोजन्स हुए हैं और उनके ईस्टर्न कोस्ट वाली प्रोविंसेस हैं, गुआंगडोंग प्रोविंस, एक शानडोंग प्रोविंस और एक फूजियान प्रोविंस। इन 3 स्थानों पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहब कि ये पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी, जब अमेरिका उसको जो है वो प्रेम कर रहा था, तब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकरा दिए थे। अब चाइना प्रेम कर रहा है तो चाइना में भी कुछ करने वाला है क्या? ऐसा तो नहीं कि वो सर। जाके वहां पे आपके उनके नहीं, जो पहले तो एक चीज कहूंगा, आज आज के तारीख में आपको कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी, अब पाकिस्तानी बोल दो सब समझ जाएंगे, क्योंकि वर्चुअली एवरीबॉडी इज रेडिकलाइज्ड। और चीन को मैं यही कहूंगा कि आपने तो अपना पाला उस तरफ रखा था और उनको लेके गए थे अपने पास, और क्या उनको आता है तो करेंगे। और ये अभी आप देख लो, 2 तो इसके इंडस्ट्रियल हब हैं। फूजियान इज द मेन बेस जहां से ताइवान के ऊपर हमला होता है। जी। फूजियान प्रोविंस में वहां से लॉन्च होता है। जब भी जमावड़ा करता है पीएलए ताइवान को दबाने के लिए, तो फूजियान प्रोविंस में आते हैं सारे के सारे। अब चीन, पाकिस्तान तो ये भी सोचेगा कि चीन के तो वैसे ही अंदर घमासान चला हुआ है, पीएलए टूट चुका है, सीपीसी टूट चुका है, और बीजिंग के अंदर घमासान चल रहा है। तो उसको लगा होगा यार ये बेस्ट मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि पब्लिक भी बाहर है, किसी को पता भी नहीं लगेगा मेरे लोग हैं, पब्लिक है। बट फिर वो कहते हैं ना सर कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो ट्विटर और सब तरफ तो फैल चुका है कि ये पाकिस्तानियों ने किया हुआ है। अब उसको मेरा मानना ये है कि दिस इज टू जस्ट टेल अपना ट्रम्प एंड द यूएस कि भाई न्यूसेंस वैल्यू अभी भी है मेरा। अफगानिस्तान ईरान में अगर आप चाहते नहीं हो तो पाकिस्तान चीन में मैं करवा दूंगा आपके लिए, क्योंकि उसका वैल्यू एज फार एज वेस्ट एशिया इज कंसर्न्ड हैज लिटरली कम डाउन टू 0। यानी आप देख लो, यानी वीडियो में जब खड़ा करता है लाइक अ स्कूल मास्टर, वो शहबाज शरीफ को खड़ा करता है, वो खड़ा भी हो जाता है और उसको कहता है मोदी देख रहा है। वो बेस्ट था कि मोदी इज वाचिंग, मोदी देख रहा है। मतलब इसके पहले भी उन्होंने किया था अपने WEF फोरम में, जब उसको खड़ा किया था माय फेवरेट मार्शल करके,
आसिफ मुनीर को। मैंने दोनों को औकात दिखा दिया कि भाई साहब आप इस लेवल पे हो। अब क्या करे वो अफगानिस्तान के साथ, केपी चला गया है हाथ से, इन्हें आए दिन अटैक्स होते हैं उनके केपी में। अभी लेटेस्ट तो उनका कॉन्वॉय हिट हुआ था, कर्नल साहब को भी फोड़ दिया था, और वो कर्नल साहब गए चले गए। एक्चुअली काउंटर टेररिज्म, सपोज टू बी द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, और ठोक दिया। देन यू आर ट्राइंग टू से कि मैंने आईसिस के जगह मारा है। भाई आईसिस तो तेरा ही बंदा है, आईएसआई का। हम कैसे मान ले कि तू आईएसकेपी को ठोक रहा है? और जाके आपने जगह पे मारा है, कहते हैं मेरे पास इंटेलिजेंस है, जबकि सबको पता है कि भाई तेरे देश के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है तो बाहर क्या इंटेलिजेंस होगा तेरा? ये तो बलूचिस्तान और केपी का तो कोई इंटेलिजेंस नहीं आता तेरे को, ठुक जाते हो तुम। सिंध भी हाथ से जा रहा है, पंजाब भी हाथ से जा रहा है। तो ये डूबते को है तिनके का सहारा अब बताने के लिए कि मैं यहां कर सकता हूं, वहां कर सकता हूं। भाई रेयर अर्थ का डब्बा खोल के नंगा नाच कर दिया आपको। तो क्रिटिकल मिनरल्स के पहले समिट में तो आपको बुलाया ही नहीं है। और यहाँ पे जब एआई का हो गया इंडिया में, तो एआई में आपको तो बुलाया ही नहीं है। तो बनी बात है भाई, एआई का बुला के क्या करोगे? उसके पास एनर्जी कहाँ है एआई को देने के लिए? खुद के लिए एनर्जी नहीं है, बिजली नहीं है, तो डेटा सेंटर के लिए कहाँ से देगा वो? और पानी भी नहीं है, क्योंकि अब पानी भी नहीं है, अब तो पानी भी बंद हो गए सारे। पानी तो बंद हो गया। अब तो बोल दिया है कि अब तो रावी से भी एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तो पानी भी नहीं है आपके पास, बिजली भी नहीं है आपके पास, तो रो के क्या फायदा? तो उसमें बोलते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आपने जाके, और वो भी आप देखो, तेल पानी इतना है नहीं, इट्स जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, पक्तिका और वो दूसरा जो प्रोविंस है नंगरहार, तो वो तो आपके बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। आपके पास इतना रीच भी नहीं है कि ज्यादा अंदर चले जाओ। आज के तारीख में तेल है नहीं। आपका जो ब्लैक फ्लीट से ईरान से तेल आ रहा था, वो तो हमने पकड़ लिया, तीनों जहाज पकड़ लिए। 3 जहाज पकड़ लिए, वो तो साहब बड़ा खतरनाक मामला है। वो तेल आपके पास जाने वाला था, तेल आया नहीं आपके पास। और अब सब डर गए हैं ब्लैक फ्लीट वाले, शैडो फ्लीट वाले जो ईरान से निकल रहे हैं, कि इंडिया तो चौकन्ना हो गया है, आप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू जा नहीं सकते। तो अभी वहां पे डर है उनको। आज ही मैं पढ़ रहा था, वो वेस्ट वाले लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डर हो गया अभी सब लोगों को, और भारत के साथ जो इनका एडन टास्क फोर्स है वो भी कोऑपरेट करने लगा है इंफॉर्मेशन वगैरह के साथ, कि भैया कर दो काम। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो। तो कहीं ना कहीं प्रेशर वॉल्व खुलना था, आपने एयर अटैक कर दिया। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ यूएस कब उसको स्टिंगर मिसाइल और पता नहीं कौन सा मिसाइल दे देगा, फिर हमला करके दिखा दे तू। या फिर रशिया उसको पेंसिल दे देगा, विच इज द गन मिसाइल कॉम्प्लेक्स विद रडार्स, फिर मार के दिखा दे तू। छोटे मोटे ले लेगा यूरोप से वो। हाँ, मैन पैक्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है उनके पास। फ्रेंच है, जर्मन है, दे मैन पैक्स, ये स्वीडिश है, बहुत बढ़िया मैन पोर्टेबल। तो इन्हें दिस इज अ बैटल जहां दिख रहा है उसको कि खत्म हो रहा है उसका। इन्हें ये द लास्ट फ्लिकर इन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान तो गया, केपी भी गया, अभी करेगा क्या वो? पैसे मिलेंगे क्या? यूटिलिटी वैल्यू तो अभी दिखा दिया, आपका कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। यूटिलिटी वैल्यू है जस्ट टू गो देयर, और ट्रंप का मतलब थपथपाओ, उसके ईगो के पे और घी डालो और बोलो हाँ आप ही हो, ये हो, वो हो, सब कुछ हो, मेरे अन्नदाता हो, जो बोलेगा बोलोगे मैं कर दूंगा। और कोई औकात तो बची नहीं है अभी पाकिस्तान की आज की तारीख में। उसको चाहिए कितना? $9 बिलियन आज के इस फाइनेंशियल ईयर में चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स दैट ही हैज टेकन अर्लियर। दिस इज ओनली टू चाइना, आईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
तभी तो वो जस्ट अब चाइना में कह रहा है कि भाई अगर तुमको जो है वो ये एलईटी के हमले बंद करवाने हैं तो तुम जो है हमारा लोन डिफर करो। चाइना तो गलत आदमी से पंगा ले लिया है, उसको पता नहीं है कि सिंचांग में क्या किया है। तेरे पाकिस्तानियों का वही हाल कर देगा, वो वहां ले जाके घुसा देगा री एजुकेशन कैंप में, रोते रहियो फिर उसके बाद। भाई बाकी देश तो हम डेमोक्रेसी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, चीन ये नहीं सोचता। जहां सनक हुआ उसके, वो जो बोलते हैं ना, सिंघम का आता माजी सटक ली, और जब उनकी सटक गई ना, सबकी सटकती है एक साथ, ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग की सटकी है। फिर सारे के सारे पहुंचेंगे री एजुकेशन कैंप में, फिर रोते रहियो, करा लियो एलईटी फैलिटी वहां पे। आसिफ मुनीर जाएगा क्या री एजुकेशन भाई कोठे वाले हो, मुजरा करते हो, पहले चीन के पैलेस में करते थे, अब व्हाइट हाउस में करते हो, तो उसी पे रहो, वही औकात रहेगी आपकी मुजरा करने की, और ज्यादा कोई औकात बची नहीं है आपकी। और दूसरे जगह दुकान पूरा बंद करने से एक जगह दुकान बंद कर दी, दूसरे जगह तो आपकी बेइज्जती हो रही है, कोई मानने को तैयार नहीं है आपको दैट यू हैव एनीथिंग ऑफ रेलेवेंस। और सबसे ज्यादा नाराज हो गए हैं क्योंकि गाजा में अभी तक ट्रूप्स भेजा नहीं है आपने। ट्रूप्स है बोर्ड ऑफ पीस नहीं में भी आप कि देख हिम्मत लो नहीं पड़ कहाँ रही है। बैठे थे, है सर? ट्रूप्स है नहीं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है। नहीं, बट ट्रूप्स नहीं है तो आपने प्रॉमिस करके साइन किया है। आप देख लो बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग हुई है, कहां बैठे थे शहबाज शरीफ? सबसे पीछे। इवन दी फीफा का जो फुटबॉल अपने फीफा का हेड है, जो उसको फीफा पीस प्राइज दे रखा है, उसको भी आगे बैठा रखा था। इसके आगे तो हाँ अजय बंगा बैठा था, हाँ अच्छा जिससे उसको लोन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए कि बचा लो मेरे को। ये तो बिल्कुल पीछे बैठा था। एक और वीडियो निकला था इसका कि जब ये ट्रंप जा रहा था, कहीं पीछे खड़ा था, सलाम मारा, जैसे सलाम हजूर बोलते ना, गुड मॉर्निंग सर, सलाम सर, तो उसका एक जो सिक्योरिटी स्टाफ वाला बंदा है, ही पॉइंटेड टू ट्रंप कि वो आपको सल्यूट कर रहा है, और अरे ट्रंप सलू ने उसको तो पॉइंट उसके करके कुछ कह रहा है, बिल्कुल उसकी पीछे पीठ करके सलाम हुजूर करके बोल रहा है। उसकी पीठ भी थपथपाई थी ना ट्रंप ने। हाँ, वो तो थपथपाएगा उसको खुश करने के लिए कि मेरा पीए है, मेरा नौकर है, मेरा प्यून है, चपरासी है, जो मैं बोलूंगा करेगा, आते जाते मुझे सलाम ठोकेगा। अब उसमें दिखाने के लिए केवल यही है, अभी आपने बॉम्ब कर दिया है, अब सिविलियंस मरे हैं, क्या मरे हैं वो, आप कोलैटरल डैमेज तो काफी हो रखा है। अब टीटीपी ने बोला है मैं तो मारूंगा तुमको, अब वो डरा हुआ है। स्टेटमेंट में बता रहा है कि वो जो शिया मॉस्क में हुआ था, इन्होंने किया था। अरे यार, आईएसकेपी ने प्रॉमिस किया था, आईएसकेपी तो तेरा आदमी है, आईएसआई का आदमी है, तुमने कराया है उसको। अब क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो कि उसका बदला ले रहे हैं? तो ठुकोगे और ज्यादा। अभी तो कर्नल ही मरा है, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल मर रहे हैं, इसके बाद तो ब्रिगेडियर भी मरने लगेंगे, फिर मत बोलना कि हमने बताया नहीं था। तब क्या करोगे? फौज में इतना दम तो है नहीं, आप सरेंडर कर लेते हो। कल ही वीडियो पढ़ रहा था, वो रो रहे हैं, बीएलए वालों ने पकड़ा हुआ है और ये कह रहे हमारे फौजी नहीं है, कि भाई हम तो हैं, ये रहा मेरा कार्ड, ये वो सारा कुछ बताया उसने, और रो रहा है कि भाई हमें क्यों छोड़ दिया है। पुरानी आदत है इनकी। अभी फिर ठुकेंगे, कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, वो मानेंगे नहीं, लेकिन भागने की तैयारी पूरी है। आई थिंक कतर एयरवेज आ जाएगा इनको ले जाने के लिए, जैसे यूनिस मियां को ले गए थे। मुझे तो ये लगता है कि अगर फर्स्ट क्लास। अगर ट्रंप ने पब्लिकली हड़का दिया तो आसिम मुनीर जो है वो खुद 2-4 यूनिट्स लेके पहुंच जाएगा गाजा कि हुजूर हम आ गए, मैं खुद ले आया हूं इनको। भेजना तो पड़ेगा उसको। सऊदी अरेबिया भी नाराज चल रहा है, उसने बूट्स मान लिए थे कि 20,000 भेजेंगे, अभी तक कोई भेजा नहीं है। सो दे आर एक्चुअली इन अप गम स्ट्रीट। उनको खुद कुछ नहीं पता कि हम करें तो क्या करें।
पंगा सब तरफ मोल ले लिया। और आपने सही कहा था कि ट्रुप्स निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, ये भी हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि निकालेगा तो किधर से निकालेगा। एक दो ये छोटे हमले कर देगा अफगानिस्तान के अंदर, बॉर्डर एरियाज के अंदर, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा उसमें कुछ करने की, और देन ही विल वेट, और फिर संसार को जाके रोएगा कि देखो तालिबान हमको मार रहा है, टीटीपी हमको मार रहा है, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहा। लिटिल रियलाइजिंग दैट दिस इज द प्राइस विद इंटरेस्ट ही इज पेइंग, क्योंकि यूएस पे करता है तालिबान गवर्नमेंट को $87 मिलियन एवरी वीक आपको ठोकने के लिए। जो 20 साल आपने किया था when US and NATO were fighting Taliban, now US and Taliban are doing it for you, against you. उन्हीं के पास जाके रोगे आप कि देखो देखो तालिबान मेरे से कर रहा है। That is the whole problem that has festered कि भाई आपने प्लान ए लेके आप चले थे और उसी प्लान पे अटक गए हो आप और पिट रहे हो बुरी तरह से, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्लान बी करूं तो क्या करूं। मैंने कई प्लेटफॉर्म में कहा है कि ये जो, आई डोंट कॉल देम नॉन स्टेट एक्टर्स, पाकिस्तान के लिए तो दे आर स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स। बिल्कुल, दे आर लाइक राइडिंग अ टाइगर। बाघ के ऊपर आप बैठ गए हो या शेर के ऊपर बैठ गए हो, सिंह के ऊपर बैठ गए हो, उतर के दिखा दो। बगैर उतरे जो उतरे हैं उन्हीं को खा रहे हैं अभी। जिन जिन से उतर गए हो, कुछ एक के ऊपर अभी भी बैठे हो, बाकियों से उतर गए हो, वो खा रहे हैं आपको। उतर के दिखा दो ना। वो सोचा नहीं था इन्होंने जब शुरू किया कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। अब जब काटने को दौड़ रहा है, उतर के दिखा दो आप। अब ये हो रहा है कि आप उसके पूंछ पकड़ के उसके पीछे भाग रहे हो। पूंछ छोड़ने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि जिस दिन आपने एलईटी और जेईएम का पूंछ छोड़ दिया वो आपके फौज को निगल जाएंगे। और मुसीबतें और भी हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि इजराइल के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आफ्टर कैंपेन अगेंस्ट ईरान वी मे डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो तो सब हो जाएगा सर। हम तो शुरू से कह रहे हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन तो इज अंडर द लाइमलाइट, एंड आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो सऊदी का डिफेंस पैक्ट हुआ है, इट इज मेंट फॉर दैट, कि भाई वहां से हम सऊदी अरेबिया लेके आएंगे और वहां पे डिसमेंटल कर देंगे। दैट इज द बैकग्राउंड टू ऑल्सो यू सी अभी रिसेंटली सऊदी का न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ अपने न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर पावर के लिए। तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड सारा यहाँ आएगा और आईएईए के रख रखाव और देखरेख के अंदर वो पूरा न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जैसे कजाकिस्तान का किया था और यूक्रेन का किया था। द मॉडल इज अवेलेबल, हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तान तो टूटना है, टूटने के कगार में है। टूटेगा तो बिगेस्ट थ्रेट इज द न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड द फिसाइल मटेरियल, नॉट जस्ट न्यूक्लियर वॉरहेड्स, फिसाइल मटेरियल, क्योंकि वो डर्टी बॉम्ब बन सकता है। तो जाना तो है, अब वो जाएगा और जाने से पहले ये सब भाग जाएंगे। अच्छा, ये बात भी चल रही है, आप प्लीज वेरीफाई करें इसको, कि चाइना और यूएस दोनों इंडिपेंडेंटली टीटीपी से और आपके जो बलोच आउटफिट्स हैं, क्या है वो, BRAS, उनसे अलग अलग सेपरेटली बात कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान has become that's why I said ना सर, चाइना में क्या, because he is finding that it become irrelevant in the region to the west, but China is not making much headway. China is not making much headway क्योंकि तालिबान चाइना को बोल रहा है यार आपको मैंने इतने साल से दे रखा है, ये जैसे आइनक माइनफील्ड्स और ये अपने माइंस और ये सब दे रखा है, आपने आज तक कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए पिछले साल उसने उसके एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए थे, तो उसी के लिए बात करने आया है। फिर चाइना वो कह रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। हमने कह दिया
आपने यूज करना है हमारे बंदे, एंड चाइना इज हेजिटेंट टू यूज दैट। ऑन द अदर हैंड द अमेरिकन आर सेइंग ठीक है यार, तुम लोग काम करो, हम पैसे लगाते हैं और पैसे लेके जाएंगे। और ब्रास भी राजी है इनके साथ बात करने के लिए, बिकॉज ही सेइंग कि पैसे मेरे पास आएंगे देन आई विल यूज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान नहीं करता था। ईरान के लिए भी अगर कुछ कराना है, उसको हथियार वगैरह भेजना है, आई एम श्योर अभी तो ग्वादर में चीन तो आया ही नहीं है, ग्वादर पोर्ट यूज करेगा मस्ती से यूएस और भेजेगा अंदर जो हथियार भेजना है उसको बलूचिस्तान की तरफ से। उधर ये देखना है अभी, जैसे इजराइल एंड अदर्स हैव जॉइंड हैंड्स विद कुर्द्स, ये हमारे बंदे हैं, तो अब वो हथियार कुर्द को कहां से लेके आएंगे? क्योंकि यहाँ पे एक कह रहे हैं ईरान के बाद अगला शायद पाकिस्तान है, उसके बाद टर्की, टर्की की बारी है। और टर्की का तो पहले भी मैंने बताया, पाकिस्तान तो उनकी गाय है, उसको वो इंडिया के खिलाफ भी यूज कर लेते हैं, नहीं अब वो जरूरत सब होती है खत्म तो हो गया, चाइना के उसको खिलाफ पता भी लग यूज गया कर यार लेते इंडिया हैं। के खिलाफ अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकता ये, तो वो अब जनरली दे हैव एक्सेप्टेड कि ये हो गया है, अब हम देखते हैं भारत का क्या करना है, अंदर जो लोग हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। एंड अगर करना भी है तो पंजाब और सिंध अगर रखा हुआ है उसके पास तो उसके थ्रू कर लेंगे, तो उसने तो तोड़ना है, बलूचिस्तान को तोड़ना है, तो मिनरल रिच है, तो यूएस की नजर उसके ऊपर है, और केपी जाएगा अफगानिस्तान के साथ, और सिस्तान बलूचिस्तान अगर आ गया यहाँ पे ईरान को तोड़ के, तो पोर्ट्स तो मिल गए उसको, छाबहार मिल गया, ग्वादर मिल गया, पसनी मिल गया, तो ही इज हैप्पी, उसको पोर्ट्स सारे मिल गए जहां से निकाल के ले जाने के लिए है। एंड आप ऑलरेडी हो सप्लाई चेन में, बलूचिस्तान का आपके साथ संबंध बड़ा अच्छा है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरा पैसा होगा, बलूच और इंडियंस के कंपनियां आ जाएंगी, बन जाएंगी, और माइनिंग वगैरह हो जाएगा और सारा कुछ होके निकल जाएगा, क्योंकि वो सफेद चमड़ी को रखने में थोड़ा डरता है। कुछ लोग होंगे, एज लॉन्ग एज सीआईए के एजेंट्स हैं उसके और स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, उनको छोड़ के बाकी लोगों को रखने में थोड़ा उसको अब डर लगा हुआ है कि यार केवल फौज नहीं, मेरे सिटीजन का भी अगर बॉडी बैग आ गया तो थोड़ा मतलब दिक्कत है। सो हाउ मच विल ही प्लेस हिज पीपल ऑन ग्राउंड आउट देयर, रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, रहेंगे बट लिमिटेड, जैसे बारिक माइंस कर रहा था भाई, मैनेजमेंट उसका था, बाकी सारे तो लोकल बलूच और बाकी लोगों से इस्तेमाल करके वो काम कर रहा था, पश्तून बलूच वो सारे काम कर रहे थे, पर पश्तून्स भी काफी तादाद में वहां पे हैं, तो अगर बलूच बनाना है तो he has to keep the Pashtun interest in mind. So if he has to keep the Pashtun interest in mind, KP has to go to Afghanistan. मतलब ये व्हील विद इन व्हील है, तो वो तड़प में ये पाकिस्तान कर रहा है, और कुछ करने की हिम्मत नहीं है उसके पास। ट्रुप्स भेजने की कोशिश की थी तो उनको तो उड़ा दिया कॉन्वॉय को, अब डरता है कॉन्वॉय वगैरह भेजने के लिए, ट्रुप्स जो उसके फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी सेटअप किया था वो डरते हैं काम करने के लिए। ओनली थिंग इज या तो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से फायर कर दो या प्लेन या अटैक हेलीकॉप्टर ले जाके कुछ कर लो, दैट्स अबाउट ऑल दैट ही हैज लेफ्ट। सो पाकिस्तान अभी मतलब उसको एक वो साइकोलॉजी में एक पढ़ाते हैं कि भाई अगर खौलते पानी में आपने मेंढक को डाल दिया ना, वो कूद जाएगा बाहर, ठंडे पानी में डालो और पानी को लो हीट में करो, खौल के वो मर भी जाएगा लेकिन कूद के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, उसको पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान को वही किया गया टेम्परेचर है, बढ़ गया। इस मेंढक को ठंडे पानी में रखा है और लो हीट में पानी गर्म कर रहे हैं। तो ये मेंढक जल रहा है अंदर से, लेकिन कहां जाए, बिकॉज चाइना ने हाथ हटा दिया है, यूएस ठंडे पानी में डाल के धीरे से उसने लो हीट में अभी पानी को उबाल रहा है, और ये अभी उबाल में आ रहा है, तो आम जनता मरेगी।
अभी तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्राउट, सिवियर ड्राउट। खाने पीने के वाट लगेगी इनके, क्योंकि हाँ, पानी इस तो बार की तो इनकी जो गेहूँ की फसल है, जिसको ये गंदम हुई बोलते नहीं हैं, है। हाँ, चावल वो की हुई नहीं, अब गेहूं की होगी नहीं। क्या करेंगे? बाकी ये भागना शुरू करेंगे। आई एम सरप्राइज कि ये वापस किस लिए आया बाजवा। हाँ, वो बाजवा के साथ क्या किया इन्होंने? फ्रांस वही में बात रहता कुछ। था, हाँ, अच्छा भला रिवियरा के पास था, जस्ट रिवियरा नहीं, जस्ट आउटसाइड पेरिस। ए से वो सबर्ब का नाम है, वहां पे उसकी कोठी थी, वहां रहता था हुँ, जस्ट आउटसाइड पेरिस। आई थिंक नॉर्थ या कहीं एंसनी ऐसी कुछ नाम है, ए से नाम है, वहां रहता था। क्या कोई फैमिली फंक्शन था? क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ एक ये आईएसआई वाले लोअर लेवल वाले लोग हैं, अलॉन्ग विद सम आर्मी पीपल, जिसको इसने तंग किया था, वो आके कूट गए हैं इसको। अच्छा। कहानी बन गया। वो तो स्टैंडर्ड है ना सर, कि बाथरूम में फिसल के गिर गए थे। जैसे हाँ, हमने फौज में भी बहुत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की है, कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ करता है पंगा, तो लाइंस में पिट जाता है, तो अगले दिन होता है क्या कि सर मैं बाथरूम जा रहा था, बेंच रखा हुआ था, देखा नहीं, ट्रिप होके गिर गया। हुँ, तो दैट इज द स्टैंडर्ड थंब रूल। आप किसी भी यूनिट के, मैं अपने ही नहीं बताता, किसी भी पलटन के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जहां बंदे के चोट लगी है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है कि भाई बाथरूम जा रहा था, बीच में अंधेरा था, बीच में बेंच रखा हुआ था, देखा नहीं, उससे लग के ट्रिप होके मैं गिर गया, तो तभी चोट लगा है। और सबको पता है कि कुटा है, कुछ गलत काम कर रहा था, कुटा है। डिट्टो सेम टू सेम, कि बाथरूम में फिसल के गिर गया हुँ, और हुँ, हुँ, स्कल फ्रैक्चर हो गया। दो अनऑफिशियली, जो आई कांट कंफर्म दैट, जो ट्विटर वगैरह में निकल के आया है एक्स पे, कि भाई केवल सर में नहीं, कई जगह और चोट है, जो केवल बाथरूम के फिसलने में नहीं आता है, मतलब कूटा गया है इसको अच्छी तरह से। सो इट्स सरप्राइज फॉर व्हाट ही केम। उसका घर है वहां पे, हुँ। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में घर है, बट और घर-वर बेचने-वेचने आया होगा, देखने कि भाई कुछ हमारा करने कॉर्नर आया प्लॉट होगा। बड़ा बड़ा हम्म, वाला कॉर्नर प्लॉट जो है, उसको थोड़ा-सा हम्म, डिस्पोज़ ऑफ कर दें। पिट पिटा गया होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे लोग एक बार बाहर जाते हैं वापस नहीं आते। हाँ, देखो कयानी तो आइलैंड लेके बैठा हुआ है। हाँ, यानी चुपचाप से आइलैंड पे रहता है, कहीं बाहर निकलता नहीं है, अंडरग्राउंड है, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। और अपना यहाँ से जो उसके साथ के लोग थे फौज और आईएसआई में, वो उसके बॉडीगार्ड्स हैं वहां पे, उनको अपने अ, साथ ले गया है, हथियार राहेल वथियार ने सब सुना है। कि राहेल ने तो नियोम सिटी में अपना बहुत बड़ा वो कुछ ले लिया है सुनते हैं। किसने? राहिल शरीफ ने? हाँ। अब वो तो पैसे बहुत बना रहा है, सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, वो तो पैसे बना रहा है, कैसे नहीं बनाएगा, खरीद लिया होगा। तो ये बाजवा क्यों वापस आ गया? ये बात तो इसका वाक़ई तो समझ है, नहीं आई। इसका तो है अपने मुनीर का वहां पे, वहीं तो उसकी बीवी और बच्चे गए हुए हैं पिछले जून से, देर ऑलरेडी देर। ये भी चला जाएगा वहां पे। आई वाज हुँ। सरप्राइज्ड कि आई ऑलवेज थॉट बाजवा नहीं आएगा, काफी गुल खिलाए थे इसने, आ गया। और अब ठीक है नहीं है पता नहीं, किस हालत में है, जिंदा भी है या मर गया है पता नहीं। अब चलिए थोड़ा अंकल ट्रम्प के पास चलते हैं। उनका क्या मेडिकल बुलेटिन है लेटेस्ट? सर टेम्परेचर 10% कितना है? बोला, अब कहता है 15%, बट दैट 10% ऑल्सो हैज बीन लीगली चैलेंज्ड बाय दी वे। उसको अब घेरना शुरू कर दिया अंदर से, कि भाई साहब तेरे को तो ऐसे लपेटेंगे, अभी तू अंदर से जाएगा। आई एम सरप्राइज बिकॉज 1930 में डिप्रेशन के टाइम में इन्होंने एक एक्ट निकाला था, क्या सैमुअल एंड समथिंग टैरिफ है, विच दे कॉल इट द 1930 टैरिफ एक्ट। उसमें ही इज अलाउड टू, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू टैरिफ एनीबडी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कितना भी अमाउंट वो कर सकता है। उसको यूज नहीं किया, अभी 10% ग्लोबल टैरिफ डाला है, दैट इज नहीं उसमें चैलेंज। लेकिन वो भी तो सिक्योरिटी के लिए है ना, वो तो
जो नहीं सुप्रीम तो कोर्ट वो का जो नहीं, ओपिनियन दैट है वाज फॉर वो तो यही कहता प्रोटेक्शन है ना सर, कि भाई यू कांट बी एट वॉर विद ऑल द कंट्रीज एट द सेम टाइम। दैट 1931 डिप्रेशन वन, वेयर ग्लोबल डिप्रेशन और हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, और क्या क्या हो गया था. This tariff was for protecting the US market, and they had increased the tariff on 20,000 items from France and Germany, उसका France, एक्चुअली Germany and UK. उसकी क्रोनोलॉजी आप ट्रेस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो इस टैरिफ के बाद हुआ था। टैरिफ वाज द नहीं, रीजन फॉर ग्रेट डिप्रेशन। that is global. US का डिप्रेशन हो गया था because of the run on the stock market, and the stock market collapsed in 29. Then to protect their market कि भाई हम बहुत हिट हो गए हैं, then they brought in this tariff act, and then ग्लोबल डिप्रेशन हो गया था सब तरफ, बिकॉज इसके एवज में यूके, फ्रांस एंड जर्मनी ब्रॉट देयर ओन टैरिफ्स टू काउंटर दी, सारे प्रोटेक्शनिज्म में चले गए, कोई मदद नहीं करने को तैयार था आपस में कि भाई हम मिलजुल के लेट्स फेस दिस टुगेदर, एंड दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम एक्सप्लोडेड. सो व्हाट यू आर टेलिंग इज दिस टैरिफ एक्ट वाज द स्टार्ट पॉइंट फॉर द ग्लोबल डिप्रेशन, दैट यू आर राइट. लेकिन दी Great Depression of US was a year earlier when stock market run हो गया था and the stock market collapsed because it was a bubble. The future trading करते थे and future trading के लिए पैसे नहीं थे, तो almost 90% of the value of the stock आपको पैसे मिल रहे थे, जैसे 2008 का आपका mortgage scam हुआ था. तो वो 90% of the value of the stock जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो they were ready to give you in credit. ऑब्वियसली वो बबल तो बर्ट होना ही था कि पैसे है नहीं, आप सारे क्रेडिट पे एक दूसरे से उठाए जा रहे हो. बस्ट वो क्या है, चार्ल्स, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही वाज कॉल्ड समथिंग चार्ली. He had brought the people inside. Otherwise, stock market में पहले only the elites were doing. He brought the people inside, and this run happened, and then he started selling, दाब के selling, and सब डर गए और सब सेल करना शुरू कर दिए. And the whole stock market collapsed, and the aam janta, they lost a whole lot of money, companies lost money, obviously banks collapsed. आप just imagine sir, मैं आपका स्टॉक ले रहा हूं 100 रुपीज का, मेरे पास 100 रुपए है नहीं, 10 रुपए है, मुझे बैंक देता है 90 रुपए आपसे खरीदने के लिए. 90% of the value was the loans being given, and the stock was mortgaged with the bank. That stock was mortgaged with the bank, overrated stocks. No wonder the Great Depression took place. And then of course this tariff act से सारा हो गया. अब उसको क्या चिंता सर, वो कर ही तो रहा है संसार को टैरिफ, doing exactly like the 1930s. इसका एक वेरिएशन इन लोगों ने किया था रशियन कॉरपोरेशंस पे कब्जा करने के लिए. उसमें उल्टा किया था कि पहले जो है वो रशियन कॉरपोरेशंस के स्टॉक प्लेस करा लिया, स्टॉक गिरा दिए और फिर उनको टेक ओवर गिराने की कोशिश की थी, एंड एक्चुअली बिल गेट्स वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड ही लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स. बहुत पैसे उनके गंवा दिए थे उन्होंने. ये तो खेल इनका चलता now रहता the है. problem is facing a fresh litigation back in the Supreme Court that is again violated you. I don't know whether they have put in the contempt of court charges against him, because the Supreme Court was very clear कि ये House of Representatives और Senate, the Congress has to tell you कि ये proper problem है, and then you do it. There are certain sections हैं इनके various acts के, 62 के act के, 232 है, 74 के acts हैं, 201 and various statutes are available, but they are for a limited period of time. अभी again he is up a gum tree, and suddenly वो है एक बार executive order sign कर दिया, अब पता नहीं क्या सपना आया होगा, अगले दिन उठ के बोलता है ना जी मैं तो 15% करना चाहता हूँ, 10 नहीं 15, और 10 ही लिटिगेशन में आ गया है तो 15 का क्या करेगा. ही इज फेसिंग अ वेरी 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 रफ टाइम, वेरी रफ टाइम. अब आप देख लो, अब आप उसने इवन चलो 15% भी ले लेते हैं कि वो कोर्ट का लिटिगेशन टाइम हो रहा है, तो मैं अगर डील के लिए बैठता हूं, माय ट्रेड नेगोशिएटर्स आर देयर आउट देयर,
Why will they accept anything over 15% on anything? जब हाँ, पूछे quite right. 18% हमें डाल कोई रखा भी था, तो यार तेरा कोर्ट ने बोला 10%, कुछ नहीं, पहले 10 बोला, अभी 15 बोला, अब तू डिसाइड कर ले कितना करना, उससे ऊपर तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. चाइना इज लाफिंग. Obviously, sir. Obviously, सबसे because ज्यादा he is तो on a चाइना weak हंस रहा है. wicket now. Very weak wicket in trade negotiations. और अब बाकी देश बोलेंगे, उनकी जनता बोलेगी, पार्लियामेंट बोलेगी जब वो रेटिफिकेशन के लिए आएंगे कि तुम पागल थे, भारत जैसे क्यों नहीं थे, खींच देते. तो अभी वो देखो, भारत ने सच अ स्ट्रांग पोजीशन, बोलेगा 10 और 15 के बीच में डिसाइड कर कितना, 18 तो मैं दूंगा नहीं, और तुम लोग 15, 18, 19 सब सेट करके आगे हो पागलों की तरह. नाउ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन, हैव यू गॉन बैक टू रीनेगोशिएट कि भाई साहब अब तो मेरे को 19 अलाउड नहीं है, बट यू आर ऑन अ वीकर विकेट हु इज गोइंग टू गो बैक टू हिम, क्योंकि आपने साइन कर दिया है. यहां तो हमने साइन ही नहीं किया. अभी द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर हिम इज कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप पैसे वापस करिए. जो 160, 175, इसका कुछ पता नहीं लगता, कभी 160 बोलता है, कभी 150 बोलता है, कभी 175 बोलता है. इतने बिलियन डॉलर्स आ गए हैं, वापस करने बोल दे तो बाल सफेद तो वैसे ही है, गंजा हो जाएगा, ऑरेंज हेड गंजा हो जाएगा. कहां से पता करेगा किसको कितना देना. आपको लगता है ये ईरान पे कुछ करेगा, लिमिटेड करेगा स्ट्राइक? करेगा करेगा. अटेंशन तो डाइवर्ट करना है. अब इतने सारे आप देख लो, एक कैरियर ग्रुप अरेबियन सी में है, एक कैरियर ग्रुप मेडिटेरेनियन में है, एक कैरियर ग्रुप जस्ट अक्रॉस द जिब्राल्टर स्ट्रेट्स बैठा हुआ है इन अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक. टॉमी छू बोलो, वो भी मेडिटेरेनियन में आ जाएगा. इतना असला 1990 के लड़ाई के बाद पहले दफा इतना असला इसने सारा कुछ इकट्ठा किया इसके आसपास. अब अगर पीछे ले आया तो मतलब मिड टर्म तो जो जा रहा था वो तो पूरा ही फिसल के गिर जाएगा. मिड टर्म में तो क्या करेगा, 35% है इसकी रेटिंग. अब कहीं ना कहीं तो ठोकेगा, जैसे ही अभी निकल के आ रहा है दैट ही हैज क्लियर्ड टेकिंग आउट बोथ खमेनेई एंड हिज सन. बट डे टू डे रनिंग ऑफ द कंट्री, खमेनेई एंड सन, एक और रिपोर्ट मैंने ईरान से पढ़ा था, हैज बीन हैंडेड ओवर टू द IRGC. अभी इजराइल ने भी कुछ IRGC के हेड्स उड़ाए हैं इन लेबनन. वो आए हुए थे फॉर अ मीटिंग विद द हिजबुल्लाह इन लेबनन एंड इजराइल हैज नॉक्ड देम आउट, टेकन देम आउट. सो वो तो पूरा है. अभी आप जैसे स्टामर ने बोल दिया कि मैं अलाउ नहीं करूंगा मेरे बेस से फॉर अटैक्स ऑन ईरान. नाउ ही इज टॉकिंग बिकॉज ऑफ हिज वोट बैंक. मुस्लिम्स आर अ बिग वोट बैंक फॉर देम. बट उसके बेस से फ्लाई क्यों कर रहा है वो तो इज ऑलरेडी ब्रॉट एवरीथिंग दैट ही वांट्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी. वो कह रहा है कि वो डिएगो गार्सिया, हमने तो आपको ना, डिगो गार्सिया तो उसके पास लीज में, ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट इज ओन्ड बाय द अमेरिकन्स. आई बिलीव ही इज टेलिंग देम कि डिएगो गार्सिया इज टेक्निकली देयर, सो आप डिएगो गार्सिया नहीं यूज कर सकते. ना, वो तो कह भी नहीं सकता. He has formally not yet handed it over to Mauritius ना. तो फॉर्मली हैंड ओवर तो हुआ नहीं है. इसके बीच में यूएस ने बात करके मालदीव्स को ले आया है, बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग इफ यू सी इट, द लोएस्ट, द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ मालदीव्स, वो कौन सा अटॉल है, ए से नाम है उसका, सदर्न मोस्ट आइलैंड इज गान, जहां पे एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रिटिश का स्ट्रिप है. From there to the northernmost Chagos archipelago island is barely about 500 odd kilometers, nautical miles. Whereas from the southernmost tip of Chagos island to the northernmost tip of Mauritius is 1680 nautical miles. और ये अपने पुराने पुराने लेटर्स, पोर्चुगीज आए थे, वो देख के गए थे. अनइनहैबिटेड होता था उन दिनों.
and the Maldivian fishermen used to come here, फिशिंग करते थे, रहते थे और फिर वापस चले जाते थे, यहाँ कोई रहता नहीं था। यहाँ पे जो बंदे आए हैं चैगोसियन जिनको बोलते हैं, वो फ्रेंच ने जब कैप्चर किया था मॉरिशस को, तो केम एंड कैप्चर दी चागोस आर्किपेलागो, वहां पे लेके आए हैं अफ्रीकन्स को, वहां पे ब्लेस किया था और बनाना और बाकी प्लांटेशंस वगैरह वहां, कोकोनट का, सॉरी नॉट बनाना, कोकोनट का प्लांटेशंस डाला था। तो उनके वंशज जो हैं वो अपने आप को चागोसियंस कहते हैं, दे आर नॉट मालदीव्स। दैट इज वेयर मालदीव्स इज ऑन अ वीक विकेट कि ये, एंड दे वर ऑल कंट्रोल्ड फ्रॉम मॉरिशस। और जब वो पीस ट्रीटी हुआ था, व्हेन फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर टेरिटरीज आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, दैट इज व्हेन मॉरिशस केम इनटू ब्रिटिश कंट्रोल एंड चागोस केम इनटू ब्रिटिश कंट्रोल। दैट इज द बैकग्राउंड टू इट। तो बट चागोस में तो उन्होंने 99 ईयर लीज, तो लीज तो अभी ऑलरेडी है उसके पास। तो टिल कितना 74 में आई थिंक दिया था, तो टिल 2073 तो कुछ बोल भी नहीं सकता उसको। ही इज द लीज होल्डर, सो लीगली ही कांट से एनीथिंग। ही वाज मोर टॉकिंग ऑफ बिकॉज एन रूट इनके एयरक्राफ्ट जो आ रहे थे, they had landed in their Ramstead base and then they used to come. So I think it is more meant for that, or any of his British bases in NATO bases on mainland Europe, but he's not using them. उसको चाहिए भी नहीं। काफी जहाज आसपास सब जगह ले आया, जॉर्डन इधर उधर सब जहाज ले आया। B2 बॉम्बर्स सारे उसके कंप्लीट B2 बॉम्बर्स आर एट द मोमेंट इन डिगो गार्शिया। F-22 आ गया, F-35 आ गया, F-16 सारे आ चुके हैं वहां पे उसके, इन दैट रीजन। सो एक्चुअली डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यूके। सो डाइवर्ट तो करना है, इसीलिए एक शुरला भी फेंका था, एलियन, सम एलियन फाइल्स ये वो करके, जो FBI के काफी एलियन फाइल्स वगैरह होते हैं कि वो रिलीज करूंगा। एंड ऑफ कोर्स ईरान इज देयर। एलियन से उसको जियोपॉलिटिकली ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ईरान से चाइना को हिट होगा बहुत। जो चाइना ने वियतनाम को हिट करके सोवियत यूनियन का वर्चस्व ईस्ट एशिया में तोड़ा था कि भाई देख लो वियतनाम का सोवियत यूनियन के साथ डील है, कोई मदद करने नहीं आया, वही चीज वेस्ट एशिया में ईरान पे हिट करके यूएस जो है चीन का वर्चस्व खत्म करेगा कि कहने के लिए है, आने वाला कोई नहीं है। इवन रशिया का वर्चस्व खत्म करेगा कि देख ले सारा कुछ बोल दिया। अब वो लोग कहते हैं वहां जहाज एक्सरसाइज करने, कर ले दो एक्सरसाइज। आप तो उसके मेनलैंड पे हिट करोगे, पोर्ट पे हिट करोगे नहीं। यू आर गोइंग टू डू सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन द लीडरशिप and surgical strikes on the selected headquarters of IRGC and Basij. तो उसका एक्साइज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ये स्ट्राइक्स आएंगे आप देख लो सारे जहाज वहां से भाग जाएंगे, तो रुकेंगे थोड़ी, तो रुकेंगे थोड़ी, वो भाग जाएंगे। डर जो उसके नेबर्स को डर है वो यही है कि ईरान ने बोल दिया आई विल मेक इट अ रीजनल वॉर। So it is not a question now of targeting US bases. अब कहीं भी अटैक कर सकता है, सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स ये वो कहीं भी अटैक कर सकता है। और लेटेस्ट इनपुट अभी ऑसेंट से निकल के आया था जो मैं देख रहा था, तेहरान के अराउंड उन्होंने S-300 डिप्लॉय किया हुआ, जो अपना रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है कॉम्प्लेक्स S-300, वो पूरा तेहरान के अराउंड डिप्लॉय कर दिया। सो आई एम जस्ट वेटिंग बिकॉज इतना हथियार आ गया है वहां पे, अब उसका पीछे हटना नामुमकिन। अब क्या इस हफ्ते, लेकिन जो ईरान का रिटेलिएशन होगा उसमें इनके कोई 10-5 भी मर गए तब तो इनकी जो मागा क्राउड है वो इनको मार डालेगी। ओ वो तो चीख पुकार शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी शुरू हो गई। चीख पुकार नहीं, वो तो जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में भी किया था सर,
मोस्ट ऑफ द बॉडी बैग्स इनके जो भी थे of people who died in Afghanistan and Iraq never reached their mainland. They're all buried in near Munich. इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है नेटो का, उसके ग्रेवयार्ड में, सिमेट्री में, वहां पे बेरिड है. Even the casualties, very few were taken to the mainland. Bulk were taken to this Garmichen, ऐसी नाम है, I'm forgetting that name. It's near Munich. वहां पे थे ये सारे लोग. 2004 में बीबीसी के 2 रिपोर्टर्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया था और उन्होंने इंटरव्यू भी किया था. सड़क पे अभी उनका नाम नहीं आता, वेयर दे आर, दे वर डिसमिस्ड बाय बीबीसी. फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं ना सब ये लोग, दे वर डिसमिस्ड बाय बीबीसी, और वो पूरा नेट से गायब कर दिया. इसका लाइव आया था, एक दिन में 2 दफा लाइव फीड पूरा इसका चला था, रिपोर्टिंग ऑन बीबीसी ट्वाइस. आई एम श्योर द प्रोग्राम डायरेक्टर आल्सो गॉट सैक्ड. और दोनों जो गए थे, रिपोर्टर और उसका जो अपना कैमरामैन था, सैक्ड, आउट. सो वो करेंगे वेरियस वेज एंड मीन्स, वो तो करेंगे. अब बांग्लादेश इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि अंत में बांग्लादेश की बात कर लें कि साहब बांग्लादेश. बिल्कुल सर, बांग्लादेश इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अब तो ही शोइंग नो साइंस. जो इसने यूनुस मियां ने तो कर दिया था कि भाई रेफरेंडम भी करूंगा. बीएनपी कहता है मैं तो मानता ही नहीं हूँ रेफरेंडम. क्या, हु इज ही टू ऑर्गेनाइज अ रेफरेंडम? पास ही पलट गया. अब वो तो जमायत ही नाराज हो रहे हैं. और रेफरेंडम पे ओथ लेनी थी उनको रिफॉर्म काउंसिल के ऊपर, तो उन्होंने तो ली नहीं, मना कर दिया, कहता कुछ नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ऐसा हम नहीं लेंगे. या नो, ही हैज contested the constitutional validity of this referendum. एंड कि भाई वो कौन सा अथॉरिटी है जिसको लेके इसने रेफरेंडम किया? ये तो इंटरिम एडवाइजर था. ही वाज द एडवाइजर. हाउ कैन एन एडवाइजर ऑर्डर अ रेफरेंडम? अब रुझान आपके तरफ जैसे ही किया, आपने वीजा देना शुरू कर दिया. अभी बातचीत चल रही है, आपसे मिलने आने वाला है तारिक मियां. कहता है हमने पुराने इसमें बहुत गलतियां की हैं, हमें माफ कर दो, नए सिरे से अभी हम शुरू करेंगे. ये वो बोल तो सही रहा है. लेट अस सी क्या निकलता है, बिकॉज जमायती तो अभी स्ट्रीट्स पे आएंगे, नाराजगी होगी. देखते हैं कैसे, किस तरह से जमायतियों को, हाउ डज ही, वेयर डज ही गेट द फंड्स, और हाउ डज ही टेक द फंड्स टू ब्रिंग बैक द सिंबल्स ऑफ 71 वॉर. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि ये जो इतनी सारी सीटें ये जमायती जीत के आ गए, इनका जो अलायंस था 77 सीट्स जीत के आ गया, हाउ मच ऑफ इट इज ड्यू टू रिगिंग? काफी. वो तो वीडियोस आ रहे थे, वो तो बैठ के ठप ठप, इसके भी 212 निकले, ये भी रिग किया होगा. सब रिग कर रहे थे वहां. तो एक कौन सा है, घटाइल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका एक्स पे आया था कि यार वोटिंग तो कल है, इन्होंने तो आज ही पूरा वोटिंग कर दिया. अब किसने किया पता नहीं, एक दिन पहले. क्योंकि यूनुस तो जमात के साथ में खड़ा हुआ था. टोटल यूनुस जमात के साथ खड़ा हुआ था. एनसीपी के भी काफी एलिमेंट्स थे जो जमात, प्रो जमात थे. जमात मैनेज्ड दिस 77 सीट्स ओनली बिकॉज अवामी वाज नॉट देयर. Whenever Awami has been there, पहले भी जमात को सिंगल डिजिट में ही मिलता है सीट्स. This 77 seats is a cause for concern, but the fact is that जो अपना BNP and their allies have what we term is that absolute majority. They are at absolute majority, 2/3 से ऊपर है उनका. तो जमात इसीलिए बोल रहा है हम सड़क पे आएंगे, क्योंकि उनके जो जातीय परिषद है वहां पे ये कुछ नहीं कर सकता. That was the reason why he was Yunus was pushing for making it bicameral. कि परिषद नहीं तो मैं अपर हाउस में कुछ ना कुछ करके कंट्रोल रख लूं. वो सब खत्म. आई थिंक दैट्स व्हाई ही रैन अवे. कतर एयरलाइंस में अपना
फर्स्ट क्लास में बैठ के भाग गया, वो अपनी बेटी के पास गया होगा, हिलरी क्लिंटन के पास, कि यार तुमने जो बोला था मैंने कर दिया, बताओ मैंने क्या करना। सो इट इज अ, आई वुड से इट इज अ टफ टाइम एट द मोमेंट फॉर बांग्लादेश, क्योंकि काफी इनके जो सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, एक पढ़ा था मैंने, 140 ऑफ देम हैव बीन ब्रोकन और डैमेज्ड बाय द जमातीस इन दिस पीरियड। यानी मुजीबुर रहमान के घर को जला रहे थे, उसके स्टैचू को तोड़ के गिरा दिया है। नाउ वी हैव टू रिट्रीव, क्या क्या रिट्रीव करता है क्या नहीं करता है वो अब नो पीपल विल वॉच विद क्लोज आइज। सेइंग इज वन थिंग, वॉकिंग द टॉक कर सकता है, बिकॉज रैंक एंड फाइल इसका जो होता था वो जमातियों, अभी पिछले जितने बार ये बीएनपी पावर में रहा है बांग्लादेश में, it has been in power in coalition with the Jamaatis. Now your first time you're breaking away from Jamaatis. How you walk the talk? क्या करते हो? अभी बोल रहा है भारत का, यानी they are talking to MEA for a visit to India. Let's see क्या निकलता है। बट एक सॉप भारत ने दे दिया उसको, जैसे ही स्पोक वर्ड्स प्रो इंडिया एंड मैं ये अमेंडमेंट नहीं करूंगा, ये सब गलत किया है, तो आपने वीजा कॉन्सुलेट सर्विस शुरू कर दिया इन योर हाई कमीशन। वीजा का कॉन्सुलेट सर्विस एंड ऑल हैज, कॉन्सुलर सर्विसेज हैव स्टार्टेड। सो दैट्स एन इंडिकेशन कि सही चलोगे तो हम सही करेंगे। एंड नाउ देयर उन्होंने भी तो वीजा खोल दिया, उन्होंने बंद कर दिया था। हाँ, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर दिया वीजास का। And now their Bangladesh Cricket Board is blaming Yunus and his political advisor and all कि उन्होंने हमसे ये करवा दिया वो करवा दिया। अभी देखते हैं। I am told next auction में मुस्तफिजुर is going to be available for auction, जिसके पीछे बवाल खड़ा। वो तो अगले साल होगा, अभी थोड़ी होगा। हाँ, वो अगले साल होगा। तो अब वही है ना, हिंट दे दिया है, सही चलोगे काम सही होगा। तो चलना तो सही पड़ेगा, चलना तो उनको ही पड़ेगा। इसी साल आपके वो गंगा वाटर ट्रीटी रिन्यूअल के लिए, हाँ, ट्रीटी वगैरह ऑल आर कमिंग, तो सारा कुछ देखेंगे। सर देखो, यूएस ने हाथ हटा दिया। दैट ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वाज टू रीच द शान एंड कचिन स्टेट फॉर द रेयर अर्थ। आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, एज ऑफ दिसंबर और अपना जो रेयर अर्थ वाला है IREIL जो कंपनी है अपना स्टेट कंपनी, दे हैव डन द डील विद द कचिन स्टेट, और वहां से पूरा कचिन स्टेट वर्चुअली बॉर्डर्स यू। लोग कहते हैं स्टिलवेल रोड पुराना है, कुछ नहीं है, गए नहीं है जमीन पे, वैसे ही पेपर लिखते हैं। मैं तो कमांड भी किया था। बड़ी 4 लेन हाईवे है पंगसाउ पास तक, और दूसरे तरफ से चाइना ने पूरा बना रखा था बाय द वे 4 लेन हाईवे। सो इट इज थ्रू, यू कैन गो थ्रू, ब्यूटिफुल जयरामपुर पंगसाउ पास एंड यू गेट राइट अप टू गुवाहाटी। 4 लेन हाईवे, ब्यूटिफुल हाईवे। आपका वहां पे आपका लैंड जो कस्टम्स का होता है, इंटीग्रेटेड कस्टम्स टर्मिनल इज आल्सो रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी। सो पीपल हु से कि भाई बहुत पुराना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बना है, टूटा टाटा, हैव नॉट गॉन ऑन ग्राउंड एंड सीन इट। दीज आर आर्मचेयर राइटर्स। उसने नेट पे खोल के देखा स्टिलवेल रोड, ओ 45, अरे यार 45 में बना था, उसके बाद हुआ नहीं। नेट पे खोल के देख लेते तो देख लेते कि स्टिलवेल रोड का हालत क्या है। So your road connectivity is through. China meantime what has happened is China has done a deal with the Shan state. उनके जो शान स्टेट फोर्सेस हैं उनके साथ उसने डील किया हुआ है, और 2-3 बॉर्डर पॉइंट्स को खोल रखा है, which is in Yunnan, which is opposite the Shan state, and they have agreed that the mining and other things का पैसा वो शान स्टेट को देंगे, जो पहले नहीं देते। तो अभी यूनान का कैपिटल चेंगडू है। No, Yunnan is Kunming. Chengdu is Sichuan. Okay. Next to Tibet. Chengdu is Sichuan. Yunnan का is Kunming. And पुराना जो ये यूनान जो हम कहते हैं ना कि ये चीन नहीं है, वियतनाम का नॉर्दर्न पोर्शन, नॉर्थ वियतनाम एंड यूनान was used to be called the Dai Viet,
और उसका कैपिटल होता था डाली, विच इज इन यूनान। ये चीन जब ले टेक ओवर किए तो उसको कुनमिंग बना दिया था। एक्चुअली कुबलाई खान मेड दैट कैपिटल एज कुनमिंग। वहां पे मुस्लिम्स होते थे वंस कुबलाई खान हैड टेकन इट ओवर। आई थिंक मेई करके थे, अभी बहुत कम में है। तो ये है स्टेटस अभी वहां का। एंड दैट इज द बैकग्राउंड टू यू आर आल्सो द इनवाइटी फॉर योर क्रिटिकल मिनरल्स, कि आपको तो वहां से भी मिल रहा है, आपका भी है। आप तो 2032 तक यू आर सेइंग यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग 11,000 टन्स, एंड दिस इज नॉट कवरिंग व्हाट ऑल रेयर अर्थ यू हैव फाउंड ऑन इन मेनलैंड इंडिया। पूरा इंडिया में जो हाँ इतना हाँ, सारा अभी तो मिला या बहुत बड़ा या डिपॉजिट सो है दैट वहाँ इज द रीजन व्हाई आपका भी हो गया है। और जब तक आपका होता है, आपने ब्राजील से भी अभी येस्टरडे साइन हो चुका है लुल्ला के साथ आपका मिनरल्स का एग्रीमेंट। सो दैट इज वेयर नाउ सडनली बांग्लादेश फाइंड्स कि यार अगर मैं चुपचाप रहूंगा, अपना अलग निकालूंगा, तो मैं तो आइसोलेट हो जाऊंगा। सो यूएस हैज पुल्ड आउट, क्योंकि वो तो हो गया है, भारत को साथ ले आया है, तो रेयर अर्थ्स का मेरे को मिल जाएगा भारत के थ्रू सप्लाई चेन। और आपका इट वाज एसेंशियली सिक्योर सप्लाई चेन्स के ऊपर, एंड यू आर पार्ट ऑफ इट। तो सप्लाई चेन तो सिक्योर हो गया, तो आई एम आउट ऑफ द सप्लाई चेन। If you have to bring yourself into the supply chain, you got to make yourself useful to only one country, which is India, which surrounds you in 3 sides. और चौथे साइड तो पानी है। तो आई थिंक जियोपॉलिटिकली यूके से आने से पहले वहां पे इसको समझा दिया होगा कि लल्ला समझ ले, ये तेरे फायदे का है, चलेगा तो तू बांग्लादेश जी जाएगा, नहीं तो फिर जो अभी ट्रीटी होने वाले हैं वो सब रिसेंट कर देंगे, उसके बाद पानी हम इस्तेमाल कर लेंगे, अब तू देख लियो क्या करना चाहिए। उतना तो पानी वैसे भी नहीं मिलने वाला जितना मिल गया था पिछली बार, सैफुद्दीन हाँ, सूरज तो ने दे दिया था। अब देखते हैं क्या क्या करता है, बिकॉज it is he has to walk the talk. Generally he has accepted, he has made the correct noises. Jamaat is angry, but that's okay. Now let us see what he does, because now action speaks. जैसे जैसे वो एक्शन देता है, कॉन्सुलर सर्विस दोनों साइड के खुल गए, आपने वो रो पड़े बीसीबी, आपने आईसीसी के थ्रू बोल दिया कि भाई साहब एक्शन नहीं लेंगे इसके अगेंस्ट। आईसीसी मान गया for them not playing in the T20 World Cup. There is no penal action. They are not going to be penalized for it. उसके बाद अभी चुपचाप से बोल दिया कि भाई अगले साल जब आपका ये होगा, ऑक्शन होगा, अभी तो इसी का बोला है मुस्तफिजुर का। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी लुकिंग एट साकिब अल हसन ऑल्सो। वो भी वापस नहीं गया है, वो तो अवामी लीग वाला है, वो उसकी बीवी ब्रिटिशर है, वो तो यूके चला जाता है, तो डर डर लगा हुआ था। अब देखते इन्हें माहौल को भी समझ के परख के इसने ठीक करना है। लेट अस सी इफ ही इज वॉकिंग द करेक्ट स्टेप, वी विल होल्ड हिज हैंड एंड स्ट्रेंथन हिम। इफ ही इज नॉट, तो हमने हमेशा ही किया है ऑलरेडी। हाँ, इफ ही इज नॉट, गुड लक टू हिम। इफ ही डज इट, देन द जमेतीज विल रन अवे, और फिर वो रोएंगे कि हमें तो पाकिस्तान आईएसआई ने धोखा दे दिया। जैसे पाकिस्तान रो रहा है यूएस के बारे में, बीसीबी रो रहा था पीसीबी के बारे में, ये जमेती रोएंगे आईएसआई के बारे में कि भाई आईएसआई ने हमें धोखा दे दिया। सो थिंग्स आर चेंजिंग। आईएसआई का तो काम ही धोखा देना है, कौन सी खास बात है उसमें। क्या करेगा बेचारा। अब आईएसआई वालों ने ही, जो नाराज थे, जो जूनियर लेवल के आईएसआई और आर्मी के भी एक दो थे कहते हैं, जो बाजवा को कूट के गए। जस्ट इमेजिन अ रिटायर्ड आर्मी चीफ हैज बीन बैश्ड इन हिज ओन हाउस, बाहर भी नहीं। दैट मीन्स हिज सिक्योरिटी व्हिच वाज देयर हैज बीन in league with these people, and he's been thrashed inside his house. That is telling. That is telling. Indeed. तो अगर कोई कहता है कि मुनीर बंकर में बैठा है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। Quite right. वो अंदर से बियर प्लांट के बाहर ही उसने अपना घर बना रखा है, वहीं बंकर बनाएगा और वहीं से बोलेगा बियर भेजता रहियो, मैं पीता रहूंगा। So it's a testing time for Pakistan. It's a trying time for Bangladesh. If he does well, we will help him and he will come through.
पाकिस्तान तो गए, उसका तो करण अर्जुन हो गया बेचारे का। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और जनरल नारायणन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय